क्या होता है अगर आप रोज़ सुबह उठ कर के पक्षियों को दाना डालते हैं? क्या होता है अगर आप उनको रोज़ सुबह उठ कर के पानी देते हैं? क्या होता है अगर आप उनको बाजरा देते हैं? भारतीय संस्कृति में प्रकृति और प्राणियों का विशेष स्थान होता है। इसमें पक्षियों का विशेष महत्व है। पक्षियों को दाना डालने की प्रथा काफ़ी शताब्दियों से चली आ रही है, जो न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इस वीडियो में आइए हम जानते हैं पक्षियों को दाना देने के लाभ, उसके ज्योतिष उपायों के बारे में। तो पक्षियों को दाना डालने के फ़ायदे होते हैं, जैसे कि सबसे पहला फ़ायदा है कि ज्योतिषी के अनुसार ग्रह शांति और ग्रह दोष दूर करने के लिए पक्षियों को आप अगर दाना खिलाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। खास करके कि सूर्य, शनि और बुध ग्रह के दोषों को कम करने के लिए ये उपाय प्रभावित माने गए हैं। पक्षियों को दाना देना ग्रह शांति के लिए एक प्रभावित उपाय है, जिससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो अगर आपके ऊपर भी सूर्य, शनि और बुध की नेगेटिव दृष्टि है तो आप इस उपाय को फॉलो कर सकते हैं। फिर पक्षियों को दाना देना एक पुण्य का काम माना जाता है। पुराणों के अनुसार शास्त्रों में भी इसे पुण्य का कार्य बताया गया है। इससे व्यक्ति के जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। इस प्रथा से व्यक्ति के जीवन में अनेक मुसीबतें अगर हैं तो वो रुक जाती है और अनेक प्रकार के सुख और समृद्धियाँ उसके जीवन में आती हैं। विद्यार्थियों के लिए भी पक्षियों को दाना खिलाने से उनकी स्मरण शक्ति और कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। ये उपाय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी माने गए हैं। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभकारी हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और मनोबल में वृद्धि होती है। शास्त्रों में इसे विद्या प्राप्ति का एक प्रभावित माध्यम बताया गया है। तो अगर आप भी एक विद्यार्थी हैं और आप भी अपनी स्मरण शक्ति, मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी पक्षियों को ज़रूर दाना डालें। तो पक्षियों को खाना खिलाने से घर में शांति बनी रहती है और घर के कलेश अगर होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो दूर हो जाते हैं। व्यक्ति और परिवार के सदस्यों के बीच और सम्मान और प्रेम बढ़ता है। ये उपाय घर के वातावरण को सकारात्मक और शांति में बनाते हैं। पक्षियों को दाना डालना प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, हवा, पानी, सनलाइट, इतना कुछ हमारे पास है, खाना हमें मिलता है, तो इसके बदले में हमें भी उसको कुछ देना चाहिए। ये प्रथा हमारे और प्रकृति के बीच एक मौलिक संबंध को प्रकट करती है। इससे हमारे पर्यावरण से सामान्य बढ़ता है और हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। पक्षियों को खाना खिलाने के कई ज्योतिष उपाय होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इन उपायों को सही तरीके से अपनाने पर व्यक्ति के जीवन में ग्रह शांति और समृद्धि आती है। तो इसका सही समय क्या है? सुबह सवेरा पक्षियों को दाना देना सबसे अच्छा माना जाता है। ये समय पक्षियों के लिए भोजन का समय होता है और इस समय पर दाना देने से उन्हें आसानी होती है। सुबह के समय व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा आती है और उत्साह का प्रतीक होता है, इसलिए इसी समय आप दाना अगर देंगे तो अधिक प्रभावित होगा। अब किस जगह पे आपको कबूतरों को या पक्षियों को दाना देना चाहिए? तो उनको कोशिश करें कि आप खुली जगह पर दाना डालें और पानी रखना चाहिए साथ में, जहाँ पक्षी आराम से आकर के खा सकें। पक्षियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक जगह चुननी चाहिए जहाँ उन्हें कोई असुविधा ना हो। आंगन, छत या बगीचे जैसी जगह इसके लिए उत्तम रहती है। कई लोग चौराहे पर, रोड पे पक्षियों के लिए दाना डाल देते हैं, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि उसके कारण एक्सीडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि एकदम से काफ़ी सारे पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं तो रास्ते में जो गाड़ियाँ होती हैं उनको दिक्कतें होती हैं। अब एक्चुअल में उनको देना, अब कौन सा खाना पक्षियों के लिए सबसे अच्छा रहता है? तो दाना, चावल, गेहूँ, बाजरा और पानी देना पक्षियों के लिए अति उत्तम माना जाता है। इन अनों से उनको ताकत मिलती है, पक्षियों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं जो उनकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। पक्षियों को हमेशा साफ़ और ताज़ा खाना देना चाहिए। अब रोज़ाना नियमित रूप से पक्षियों को आप खाना खिलाएं, इससे ज्योतिष के उपाय अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन खिला रहे हैं फिर 10 दिन बाद खिला रहे हैं। अगर आप ये प्रक्रिया नियमित रखेंगे तो इससे आपके ज्योतिष उपाय अच्छे होंगे। नियमित रूप से खिलाने से पक्षियों का भरोसा बनता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक एनर्जी आती है। ज्योतिष उपाय की क्या क्या विशेषताएँ हैं अगर आप पक्षियों को खाना खिलाएँगे? तो सूर्य ग्रह के दोष दूर करने के लिए आप रविवार को पक्षियों को गुड़ और
गेहूं खिला सकते हैं। ये उपाय सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान और प्रभावित माध्यम माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सौभाग्य आता है। फिर अगर आपके ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि है तो शनि ग्रह का दोष दूर करने के लिए आप शनिवार को पक्षियों को काला तिल और बाजरा खिलाएं। ये उपाय शनि ग्रह के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा और व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि ला सकता है। शनि के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए आप विशेष उपाय ये कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुध ग्रह के दोष दूर करने के लिए बुधवार को पक्षियों को आप हरी मूंग की दाल खिला सकते हैं और साथ में हरी सब्जियां खिला सकते हैं। ये उपाय बुध ग्रह के प्रभाव को कम करता है और व्यक्ति के जीवन में तरक्की लाता है और बुद्धि को बढ़ाता है और विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अब पक्षियों को दाना डालने की प्रथा व्यक्ति के जीवन में कई तरह से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। ये प्रथा न केवल ज्योतिष उपायों के रूप में बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। इन उपायों को अपनाते समय कुछ व्यवहारिक सलाह का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले है कि साफ सफाई। आप पक्षियों को खाना तो खिला रहे हैं लेकिन वो जगह जो है वो साफ रहनी चाहिए और स्वच्छ जगह को ही आपको चुनना चाहिए। दाना और पानी रखने के बाद उस जगह की साफ सफाई का भी ध्यान रखें और जो उनका बर्तन है पानी का उसको साफ करते रहें, नहीं तो उसमें काई जम जाती है। इससे पक्षियों के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में भी स्वच्छता बनी रहती है। पक्षियों को खिलाते समय उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी जगह चुनें जहां पर पक्षियों को कोई खतरा ना हो। बगीचे, छत या आंगन जैसी जगहें आप चुन सकते हैं। पक्षियों को खिलाने के लिए नियमित अनुशासन का पालन जरूर करें। रोजाना एक ही समय पर दाना और पानी रखना चाहिए। इससे पक्षियों का भरोसा बना रहता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। पक्षियों को दाना डालने की प्रथा एक प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रथा है जो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। ज्योतिष के उपायों की मदद से और सही तरह से आप ये अगर विचारधारा रखेंगे और ये अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो इस प्रथा के प्रभाव से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पक्षियों को खिलाते समय सही समय का ध्यान रखें, सही जगह का ध्यान रखें, सही खाने का ध्यान रखें, सही दिन का ध्यान रखें, सही ग्रह दोष का ध्यान रखें और नियमित रूप से खिलाने का ध्यान रखें। ये सिर्फ एक प्रथा नहीं है, ये आपकी एक रेमेडी भी हो सकती है और आपके जीवन की कई सारी मुसीबतें, कई ज़्यादा जो अगर और या फिर कोई ग्रह दोष है आपके ऊपर वो ठीक भी हो सकते हैं। यकीन मानिए, आपको विश्वास नहीं है तो कम से कम 2 महीना आप ये करके देखें रेगुलर टाइम पीरियड में, तो आपको खुद ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इससे व्यक्ति के जीवन में ग्रह शांति, पुण्य, विद्या और घर में शांति प्राप्त होती है। पक्षियों को दाना डालना न केवल उनके लिए बल्कि व्यक्ति और समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इस प्रथा को आप अपना करके व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकते हैं और खुशियाँ भर सकते हैं और अपनी प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। तो ये वीडियो थी हमारी आपके लिए इन्फॉर्मेशन में कि कैसे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं अगर आप भी पक्षियों को दाना देना शुरू कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।